नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द शीरोज टीवी और मैं हूं आपके साथ उर्वी। शीरोज टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स द्वारा चलाया जाता है और आज हम जिस विषय पर उनसे बात करने जा रहे हैं वो विषय बहुत ज़रूरी भी है और बहुत समय से चला भी आ रहा है, लेकिन उसमें बदलाव के नाम पे कुछ नहीं हुआ है और ना ही हो पा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ होली के त्योहार की। होली का त्योहार जिसे हमेशा से ही प्यार का त्योहार बोला जाता है और स्पेशली ब्रज की होली जो बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग दूर दूर से टूरिस्ट और अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्टेट से लोग स्पेशली ब्रज की होली देखने आते हैं। लेकिन ब्रज की होली में सबसे बड़ा मुद्दा एक जो सालों से चलता आ रहा है और पिछले कुछ सालों में बढ़ता गया है, वो है वुमेन सेफ्टी का और उनके साथ हुई सेक्सुअल हरासमेंट का। हाल ही में कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं जिसमें ब्रज की होली से कुछ क्लिप्स आए हैं व्लॉगर्स के, इन्फ्लुएंसर्स के, जहां पे उनके साथ तक जो ऑन कैमरा शूट कर रहे हैं उनके साथ तक छेड़छाड़ के मामले देखे गए हैं। वहां के लोग सिर्फ वुमेन्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और वो भी खुलेआम। कुछ लोगों ने अपने वीडियो के थंबनेल्स पे भी ये लिख रखा है कि ये जगह मेन के लिए 100% सेफ है पर वुमेन्स के लिए 0% सेफ है। अगर आप लड़की हैं तो आप यहाँ पर अकेले बिल्कुल मत आइए। तो इसी बारे में हमारे साथ रूपा जी हैं, जया जी हैं, नारायण जी हैं और नाजिया हैं जो इस पे चर्चा करेंगे और हम लोग बात करेंगे इस मुद्दे के बारे में कि होली जिसे हम एक प्यार का त्योहार कहते हैं और ब्रज की होली जो एक रिलीजियस भूमि है, एक श्री कृष्ण की भूमि जिसको कहा जाता है, वहां पर महिलाओं के साथ ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट और बदसलूकी कहाँ तक जायज है। तो रूपा जी, आपने जैसे इस मुद्दे के बारे में मैंने आपको बताया, तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे क्यों बढ़ते जा रहे हैं और इतना कंसर्निंग ये मामला है फिर भी इस पे कोई काम नहीं हो रहा है? जैसे कि मैंने बचपन से देखा है, अपने घरों में देखा है, कहीं न कहीं ये सच बात है। और आपने बात करी ब्रज की, वो ना शुरू से प्रथा चलती आ रही है, तो लड़के जो लोग हैं ना, जो मैन हैं, वो लड़कियों को अपनी जागीर समझ लेते हैं कि हमारा सिर्फ़ इन पे ही हक है, इनको हम जिस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, वो उस तरीके से हम करेंगे। उनके मन में ना ज़रा-सा भी डर नहीं होता, वो कहीं न कहीं जो हमारे जो समाज में हो रहा है ना कि कुछ भी क्राइम होता है, उस पे ध्यान नहीं दिया जाता, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो कहीं न कहीं उसी वजह से इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, उनकी हिम्मत भी बढ़ जाती है, उनको डर नहीं लगता, तो वो लड़कियों के साथ ये कंटिन्यू कर ही रहे हैं। उनको पता है, अभी वीडियो हमने भी देखी, उसमें दिखाया गया ना कि जो महिला ब्लॉगिंग कर रही थी, उसमें वो सामने से आके बोलते हैं, "अरे वीडियो बना रही हो, ब्लॉगिंग कर रही हो, चलो हमें भी शूट कर लो।" तो ये उनकी जो धमकी है ना, वो खुलेआम है। तो इसमें तो सरकार को और शायद हम ही सबको अपनी राय रखने की ज़रूरत है और उन लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। जया जी, आप मुझे ये बताइए कि जैसे अभी रूपा जी ने बताया कि हमारे घर परिवार में भी हमने आसपास देखा है और जैसे होली में अक्सर ही ये देखा गया है, मैं ब्रज की होली तो एक एग्जांपल ले रही हूँ पर बहुत सारी जगहों पे इंडिया में शायद हर ही जगह पर ऐसा होता है कि लोग बिना कंसेंट के एक लड़की को टच कर लेते हैं, उसको गलत तरीके से टच करके रंग लगाते हैं और जब वो कुछ कहती है तो ये बोल दिया जाता है कि बुरा ना मानो, होली है। तो ये कहाँ तक जायज है कि आप होली के नाम पर किसी को सेक्सुअली हरास कर रहे हो? आप अगर बिना सहमति के लगा रहे तो एक टीका लगा दीजिए। क्यों जो है कि इस तरीके से उनको बोल रहे हैं कि होली है, बुरा ना मानो। तो उस तरीके से उनको गलत जगह टच कर रहे हो, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो आप उस चीज़ को सुधारो। तो नारायण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी जया जी ने बोला कि गलत तरीके से टच करना, आप चाहो तो आप एक टीका भी लगा सकते हो पर उनको गलत तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, उनको जबरदस्ती छूना, यहाँ तक कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जहाँ पे लोग नाली का पानी निकालकर लड़कियों पे डाल रहे थे और सिर्फ लड़कियों पे डाल रहे थे। उस रोड पे लड़के भी निकल रहे थे और भी लोग थे, लेकिन सिर्फ लड़कियों को ही टारगेट बनाया जा रहा था। तो आपको क्या लगता है ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो बढ़ती जा रही है वो किस हद तक सही है? इसमें तो जैसे कि ये वीडियो दिखाया जा रहा है, उसमें जो मतलब गलत तरीके से उन पे बलून फेंके जा रहे हैं, नाली का पानी फेंका जा रहा है, ये तो बहुत गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हम लोगों को थोड़ा ये भी समझना चाहिए कि जैसे कि होली का टाइम होता है, तो मतलब जैसे कि ये नाली का पानी और ये सब कुछ फेंक रहे हैं, उसमें हर्बल कलर वगैरह भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जैसे किसी पे थोड़ा रंग अगर फेंक भी दिया है, तो उन चीज़ों को थोड़ा लड़कियों को भी देखना चाहिए कि देखना पड़ेगा एक्चुअली। बात ये है कि उनको देखना पड़ेगा कि ठीक है, अगर जैसे कोई थोड़ा रंग फेंक दे रहा है, तो उन चीज़ों को थोड़ा निग्लेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो गलत तरीके से कुछ लड़के मतलब ये जो मतलब किसी के प्राइवेट पार्ट्स पे मतलब कलर फेंक रहे हैं और ये सब चीज़ें जो अलग से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन पे हमको थोड़ा अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और हमारे समाज को भी समझना पड़ेगा, या जो हमारे
सामाजिक पर्सन है उन लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं भी ऐसी एक्टिविटीज़ अगर होती हैं तो उनको थोड़ा-सा रोका जाए और उन पे काम किया जाए। तो आपको क्या लगता है प्रशासन इसमें क्या कर सकता है? क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? क्योंकि अगर कोई भी जगह है, होली में अक्सर ही देखा गया है कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बढ़ जाते हैं। लोग नशे में आकर बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं जो शायद उनको नहीं करने चाहिए, या वो नहीं करते, बट पता नहीं क्यों वो होली का एक ऐसा समय होता है जब ये चीज़ें पीक पर होती हैं, बढ़ जाता है। वो एक्चुअली ऐसे हो जाता है कि हम लोग अक्सर ही देखते हैं कि जैसे जो प्रशासन है हमारा उसको भी थोड़ा कुछ चीज़ों में उनको ढील देना पड़ता है। कैसे? जैसे कि बुरा न मानो होली है, अभी हमारी सहयोगी ने अभी बताया था आपको, तो उसमें ऐसा है कि जो बुरा न मानो होली शब्द का हम लोग एक तरीके से लाइसेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे हमको किसी को गोली मारना है ना, तो हम बंदूक का लाइसेंस लेते हैं। ऐसे बुरा न मानो होली है, हम इसमें किसी के साथ कुछ हैरेसमेंट और ये जो एटसेट्रा चीज़ें होती हैं, वो करने के लिए हम उसमें लाइसेंस की तरीके उसको यूज़ करते हैं। तो वो गलत है। बुरा न मानो होली गलत नहीं है उसमें। उसमें गलत ये है कि जो हम उसमें अलग से चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे कि ये कलर फेंकना या फिर जैसे नाली से पानी फेंकना या किसी पे कोई केमिकल फेंकना, ये सब चीज़ें गलत है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये अक्सर देखा गया है कि हम, चलिए ये बात तो मैंने मान लिया कि जायज़ है, ठीक है। बट अक्सर ये देखा गया है कि लड़कियों को घर वाले बोल देते हैं कि अरे होली का समय है, मत जाओ, बाहर मत निकलो। हुँ। बट कोई अपने बेटों से ये क्यों नहीं बोलता है कि कोई जा रहा है तो उसके साथ तमीज से पेश आना, या फिर कुछ गलत मत करके आना? कोई ऐसा क्यों नहीं बोलता है? हमेशा ये क्यों बोला जाता है कि आप आप घर से बाहर मत निकलिएगा, या फिर होली का समय है तो थोड़ा बच के रहना? क्यों लड़कियों को ही तो हमेशा बोला जाता है? ऐसे होता है कि जैसे कि कुछ चीज़ों में ऐसे होता है कि जैसे लड़के जैसे कुछ गलतियाँ जैसे कर देते हैं तो उनको लोग थोड़ा-सा नेग्लेक्ट कर देते हैं। वही जब हमारी लड़कियाँ कोई गलती कर देती हैं तो उनको मतलब वो दूसरी तरीके से देखा जाता है। और उसमें दूसरी बात एक ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लड़कियों को ही मतलब मना किया जाता है। कुछ-कुछ जगहों पे जो सामाजिक तरीके से लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, वो लोग अपने लड़कों को भी समझाते हैं कि बाहर ना जाओ ताकि मतलब किसी से कुछ झगड़ा ना हो जाए। या सारे लड़के ऐसे नहीं होते हैं मेरी समझ में, जो मतलब कुछ नशेड़ी प्रवृत्ति के होते हैं या फिर उनको उतना ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं होता है और उतनी तमीज़ नहीं होती है। वही लोग ये जो हमारे पूरे पुरुष समाज को वो गंदा करने का काम करते हैं। नाज़िया, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि अक्सर देखा गया है कि बॉलीवुड या फिर जो हिंदी मूवीज़ होती हैं, उसमें प्यार को दर्शा दिया जाता है कि कलर लगा दिया, कैसे भी टच कर लिया, तो वो एक प्यार को एक्सप्रेस करता है। लेकिन वो कहीं न कहीं ये भी दिखाता है, मतलब लोगों को गलत तरीके से मोटिवेट भी कर देता है कि वो किसी को भी ऐसे टच कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड मूवीज़ भी इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करने में कुछ हाथ है उनका? ऑफ कोर्स, क्योंकि ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम देखते हैं कुछ जो हमारे बच्चे हैं वो चीज़ें वो मूवीज़ से वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उसी से सीखते हैं। क्योंकि ना जो वीडियो अभी हम लोगों ने देखी है वो ब्रिज की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें मतलब जो लोग लड़के हैं, मतलब अच्छी उम्र के लड़के हैं, वो लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर मतलब कलर डाल रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने एक छोटे बच्चे को, उस वीडियो में मैंने एक छोटे बच्चे को भी देखा है। वो बच्चा भी वही हरकत कर रहा है जो वो मतलब कि अपने मतलब लाइव देख रहा है। वो अपने बराबर में खड़े हुए लड़कों को देख रहा है, वही हरकत वो कर रहा है। क्योंकि ना इससे समाज पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और इस चीज़ से हमारे त्योहारों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि ना हर कलर कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है और इस तरह तो आप कलर डालेंगे तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ये मतलब बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ से। जिसे रूपा जी, अक्सर ये देखा गया है कि लोग अगर ऐसा कुछ कर देते हैं तो कह देते हैं कि हम तो मस्ती मजाक कर रहे थे, है ना, या फिर हमने ऐसे ही आपको लगा दिया, या होली का त्योहार है तो ये तो मजाक में था। तो आपको क्या लगता है कि मजाक की एक हद नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, मतलब वही है ना कि हमने मज़ाक में तो कर दिया, लेकिन जैसे कि नारायण जी ने कहा, कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, कुछ लड़के सही होते हैं, कुछ लड़कियाँ गलत होती हैं। तो उसमें वही है ना, जो लड़के गलत हैं, अक्सर वही ये चीज़ें करते हैं। अगर कोई इसको समझाने की कोशिश करता है, तो उसको भी बोला जाता है कि अरे साल भर का त्योहार है, होली का त्योहार है, ये तो सब चलता है। भाई क्यों चलता है? आपको किसने राइट दिया है ये सब करने का? आपको तो हक नहीं है ना। सबकी अपनी लाइफ है, सबको अपने तरीके से चीज़ें सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर होली का त्योहार है, आप होली पे खेल रहे हैं, तो आपको एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और शायद
अगर हम आपकी रिस्पेक्ट करें और आप हमारी करें तो शायद उससे ना सम्मान बढ़ेगा। हमारे घर में ज़्यादातर देखा जाता है जब हम होली मनाते हैं फैमिली में, तो छोटा-सा टीका लगाते हैं, अगर बेटे होते हैं तो वो पैर छूते हैं, नहीं तो अपनी मम्मी को हल्का-सा गाल पे कलर लगा के होली विश करते हैं, ऐज़ अ गले मिल के। तो क्यों ना ये कल्चर हम सबके साथ करें, क्योंकि आखिर उनकी भी जो रिस्पेक्ट है ना, उनकी भी इज़्ज़त है। तो ये हम सबको मिल के ये कल्चर में लाना पड़ेगा, ना कि एक-दूसरे की बेइज़्ज़ती करके, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करके। जया जी, आपको क्या लगता है कि क्या पब्लिक प्लेसेस में जहाँ पर होली खेली जा रही है, बड़े स्तर पर खेली जा रही है, जैसे हम वृंदावन की होली की बात करें या कहीं की भी बात करें, बनारस वगैरह सब जगह होली खेली जाती है जो धार्मिक भूमि होती है, तो आपको क्या लगता है जहाँ जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पर थोड़ा सा कुछ डेकोरम या कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाने चाहिए? जी बिल्कुल, मतलब जो लड़के हैं जिस तरीके से मतलब नशे वगैरह करते हैं वो नहीं करना चाहिए उनको। और उन्हें मतलब एक लड़की को सम्मान की तरीके से उनको मतलब होली के एक टीका लगा के उनको सम्मानित करें, क्योंकि एक धार्मिक जगह है। और फिर धार्मिक छोड़ो, अगर आप कहीं अलग प्लेस पे अगर एक लड़की जा रही है तो आप उनको इस तरीके से कलर मत लगाओ ताकि उनको सेफ महसूस होके। और हर मतलब लड़की सोचती है कि हम कुछ किसी न किसी कारण से लड़की बाहर निकलती है, या तो हो सकता है कि वो किसी इमरजेंसी में ही जा रही हो या किसी प्रकार, तो त्योहार है तो आप त्योहार मनाओ, बट आप एक तरीके से मनाओ। नारायण जी, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जैसे हम कहीं की भी बात कर रहे हैं जहाँ पे भी होली मनाई जाती है, जो फेमस प्लेसेस हैं इंडिया में होली खेलने के लिए, जी। वहां पर ऐसा कुछ होना या फिर ये सारी चीजें जो चलने लगी हैं आजकल, ये कहाँ तक की सही हैं और क्या बदलाव आने चाहिए? आपको लगता है कि जैसे पिछले साल तो इतना कुछ हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए, तो इस साल अब जब होली आ रही है तो क्या चेंजेस होने चाहिए या क्या? देखिए, मेरी समझ में तो ये जो कुछ चलन चला हुआ है, अभी थोड़े दिन से ही चला है, क्योंकि पहले तो क्या था कि महिलाओं को जैसे ब्रज की होली थी, वहाँ पे बहुत प्राथमिकता दी जाती थी और वहाँ पे अक्सर ये फूलों की या फिर हर्बल कलर की मतलब होली खेली जाती थी। लेकिन अभी ये जो नाली, पानी और ये सब गंदी चीज़ें हो रही हैं, इनसे बहुत सारा इफ़ेक्ट होता है और ऐसी प्लेसेस में ख़ास करके जो नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको इस प्लेसेस से दूर किया जाए। और जो हमारा पुलिस प्रशासन है, वो तो बहुत काम करता है और जितने भी फेस्टिवल आते हैं, उनमें कहीं न कहीं वो लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं। वो अपना घर, परिवार सब कुछ छोड़ के इसमें लगते हैं। लेकिन जो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, जिन पे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं और ऐसे तो सोचें कि हम किसी को बंद करके या कुछ करके, तो ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता है। और जैसे कि बहुत सारे बाहर के लोग हैं, जैसे टूरिस्ट हैं जो जी। फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, जी, ये जी। कुछ वीडियोस तो ऐसी भी देखी गई हैं कि लोग सिर्फ व्यूज पाने के लिए टूरिस्ट के साथ भी छेड़छाड़ कर देते हैं और उसको मस्ती मजाक के नाम पे फनी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर देते हैं। तो वो जो टूरिस्ट बाहर से आ रहा है इंडिया की फेमस होली देखने के लिए, वहां पर ऐसी छेड़छाड़ हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इंडिया का क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वहां पर? मेरा तो यही मानना है कि वो मतलब चंद व्यूज़ के लिए या फिर खुद की पब्लिसिटी के लिए मतलब ऐसे जो कंटेंट बनाते हैं या जो वीडियो सोशल मीडिया में डालते हैं, उससे वो ना अपने गांव का, अपने परिवार का और ना अपने शहर का नाम बदनाम कर रहे हैं। चंद व्यूज़ के लिए वो हमारे पूरे इंडिया का मतलब जो है नाम वहाँ पे ख़राब कर रहे हैं। क्यों? वो हमारे इंडिया से बाहर के टूरिस्ट हैं और वो फिर यहाँ से जाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से जाने के बाद वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत सारे फेमस प्लेसेस और जैसे कि ये ब्रज की होली जिस पे अभी हम बात कर रहे थे, ये सब चीज़ें वो देखने आते हैं, यहाँ से कुछ सीखने आते हैं, यहाँ का कल्चर सीखने आते हैं वो लोग। तो वो जब यहाँ पे ये कल्चर देखते हैं और ये सारी चीज़ें जो उनके साथ छेड़छाड़ और ये सब चीज़ें होती हैं, फिर यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ से, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि वो यहाँ से जाने के बाद इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाले हैं। जो महिलाओं के साथ ये बदसलूकी हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, अक्सर सिर्फ महिलाओं के साथ कर रहे हैं, वो कैसे बदल सकते हैं या फिर क्या चेंजेस आने चाहिए? वो चेंजेस तभी आ सकते हैं जब आप मतलब हमारा जो प्रशासन है, उनकी जो सिक्योरिटी मतलब एकदम रूल्स जो हैं हाई होने चाहिए। क्योंकि ना लड़की ने शिकायत की कि ऐसे-ऐसे हो रहा है। उन्होंने बोला कि आप आए क्यों हो यहाँ? और वही एक अल्फ़ाज़ बोला जा रहा है बार-बार कि बुरा ना मानो होली है, आप गंदा पानी डाल रहे हो और आप कलर डाल रहे हो। मैंने कई जगह पर ऐसा देखा है कि केमिकल भी यूज़ होता है कलर के साथ।
तो वही चीज़ें हैं कि कुछ रूल्स हम लोगों को बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ना होली तो पहले भी मनाई जाती थी और ऐसा नहीं था, सब लोग मिलजुल कर होली मनाते थे। और ऐसा भी है, होली एक इतना मतलब प्यार का प्रतीक है होली। ये त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि ना कुछ लोग हमसे नाराज़ भी हैं, तो वो लोग भी वहाँ पर जमा रहते हैं। हम उनको प्यार से कलर लगाएंगे, त्यौहार मनाएंगे, तो वो नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो वीडियो अब वायरल हो रहा है, ये चीज़ इसको नहीं दर्शाता, क्योंकि ना वहाँ गंदा व्यवहार हो रहा है, तो वो लोग तो और नाराज़ हो जाएंगे। और लड़कियों के साथ एक मतलब गंदा व्यवहार हो रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट्स को मतलब कलर डाला जा रहा है उन पर और गंदे तरीके से टच किया जा रहा है। तो इस चीज़ को सरकार को इन पर रूल्स मतलब हाई करने पड़ेंगे। मतलब मेरा कहना तो यही है, अगर हम होली खेल भी रहे हैं तो ब्रज में जैसे पहले होली मनती थी फूलों की वर्षा, तो क्यों ना हम उस कल्चर को दोबारा अपने अंदर लेकर आएं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें उसी होली के साथ, फूलों की वर्षा के साथ। शायद हमारे जो देश में जो ये कल्चर बना आ रहा है, जो बाहर विदेश से लोग आते हैं उस चीज़ को देखें और हमारे इंडिया का जो इमेज बनी हुई है वो कहीं ना कहीं अलग हटे। तो हमें ये सारे कल्चर दोबारा से अपनी लाइफ में लाने चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ। तो गाइज ये थे हमारे पैनलिस्ट और हमारे सर्वाइवर्स जिन्होंने अपनी अपनी आइडियोलॉजी बताई, अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज बताए, आपके साथ शेयर करे। आपकी इस पर क्या राय है और आपको क्या लगता है कि होली जिसे प्यार का त्योहार बोला गया है, वहां पर वुमेन सेफ्टी इतना कंसर्निंग हो जाना, वो भी इंडिया जैसे देश में जहां पर होली बहुत अच्छे से मनाई जाती है और दूर दूर से लोग सिर्फ यहाँ की होली देखने आते हैं। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी सारी वीडियोस के लिए देखते रहिए द शीरोज टीवी।